आज देखिए पूरा कलकत्ता के अवाम ये चाहते हैं कि वहाँ पेश इमाम हो, और अगर वो इखलाकी तौर पे अगर उसको हट जाते हैं तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। तो हम लोग ने एक ही डिमांड किया था कि मैंने खुद इस लेटर को देखा है, कि पढ़ा है मैंने इस लेटर को, कि ये जो दो इमाम हैं, मौलाना साबिर साहब 20 साल पहले उनके वफात के बाद ये दो इमाम को नायब इमाम के तौर पे अपॉइंट किया गया था। अशरफ हैदर साहब, नाखुदा मस्जिद कलकत्ता की एक अजीम और हिस्टोरिकल मस्जिद है, उसको लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था, कंट्रोवर्सी चल रहा था, और काफ़ी लोगों का एक डिमांड था कि मस्जिद में पेश इमाम के जो अहदा काफ़ी सालों से खाली है उसको भरा जाए। और कल जिस अंदाज से ट्रस्टियों की ओर से एक प्रेस रिलीज तमाम मीडिया को जारी किया गया, जिसमें मौलाना अफरोज़ अहमद साहब को मस्जिद का पेश इमाम बनाया गया, और कल यानी कि जुमरात से वो जुमरात को मगरिब की नमाज से वो अपना चार्ज संभालेंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि जब 7 तारीख को जब पहला मेमोरेंडम दिया गया था जिस वफद में कारी अहमद फाउंडेशन, उसमें आप भी पेश थे, इस पूरे मामले में क्या रह रहे हैं? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी मस्जिद है, नाखुदा बड़ी मस्जिद, ये ना के कलकत्ता बल्कि बंगाल की शान है। आज इसी को देख कर करके वहीं से जब शहादत आती है तो हम लोग ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, जो भी त्यौहार है ये उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये मस्जिद पूरे बंगाल की जो है शान शौकत है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद को आज से नहीं, जब से मस्जिद तामीर हुई है तब से हम लोग इसको फॉलो करते हैं, और हम लोग इसी के पीछे सब कुछ है। इमाम जो होते हैं इनके पीछे हम लोग ईद बकरीद का नमाज पढ़ते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि कई दिनों से ये इस मस्जिद का लेकर के इमाम साहब का लेकर के बहुत सारा तहरीक चल रहा था, इसलिए कि इमाम साहब को जब हमने देखा कि बहुत, जब हम लोग 7 तारीख को डिपुटेशन दिए कारी अहमद फाउंडेशन की तरफ से, तो हम लोग ने एक ही डिमांड किया था कि मैंने खुद इस लेटर को देखा है, कि पढ़ा है मैंने इस लेटर को, कि ये जो दो इमाम हैं, मौलाना साबिर साहब 20 साल पहले उनके वफात के बाद ये दो इमाम को नायब इमाम के तौर पे अपॉइंट किया गया था जी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो उहदा एक था पेश इमाम का, ये खाली था, तो इसको अभी मतवल्ली साहब नासिर हुसैन साहब ने उसको एक अपॉइंट दिया है मौलाना अफरोज साहब को, ठीक है ना। आलमा अफरोज साहब को इन्होंने ओहदा दिया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जो एक जगह खाली था उसको उन्होंने पूर्ण किया है। और हम लोग का यही सब आवाम से ये है कि वो भाई वो यूपी से आ रहे हैं, उनका बहुत दिनों के बाद हमको लोग को इमाम मिले हैं पेश इमाम के तौर पे, तो हम लोग सब उनके जाएं, और कल जुमरात के दिन मगरिब में वो पहला नमाज पढ़ाएंगे। हम तमाम आवाम से, कलकत्ता के जितने भी आवाम हैं, सबसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आइए, उनके पीछे नमाज पढ़ाइए, उनको वेलकम कीजिए। लेकिन कुछ लोग इसको लेकर विवाद भी कर रहे हैं। आज एक उर्दू अखबार ने बाकायदा ये सुर्खी लगा दी कि मिल्लत में इंतशार पैदा किया जा रहा है, क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि मौलाना शफीक और एंटीन, इनमें इनका एक तबका जो है वो शुरू से हमेशा आपने देखा। देखिए, जब मुझे सबसे पहले ये वीडियो दिखाया गया सोशल मीडिया के जरिए, मैंने देखा कि एक इमाम है वो हुक्का बार का ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने एक वीडियो भी सुना है, जिस वीडियो को मैं बता तो नहीं सकता हूँ कि इमाम है, मैं इससे बहुत एहतराम करता हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत एहतराम करता था मौलाना शफीक साहब का, मुझे लगता था कि वो बड़ी मस्जिद के इमाम है ये। लेकिन ये सब देखने के बाद, मैं इस सब सुनने के बाद, और ये सब जो मैंने वीडियो देखा है और सुना है, ये सुनने के बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं देखिए कारोबारी आदमी हूँ, मैं कभी भी इस सब चीज में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, ये मजहबी मामला है। और जैसा आपने बताया कि कलकत्ता में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, भाई एक चीज बताइए, किसी को पाक किया जा रहा है तो इसमें इंतशार कहाँ बात है? तो आपको क्या लगता है कि उनको शफीक साहब तो अपनी जगह पे रह गए, क्या उनको हट जाना चाहिए या नहीं? ये देखिए, ये शफीक साहब का जो मामला है, शफीक साहब को अगर उनको खुद अगर एहसास है, मैं तो उनको नहीं बोलूंगा हटने के लिए, लेकिन उनको एहसास है। आज देखिए पूरे कलकत्ता के अवाम ये चाहते हैं कि वहाँ पेश इमाम हो, और अगर वो इखलाकी तौर पे अगर उसको हट जाते हैं तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। नहीं, हटने की तो बात नहीं हो रही। नहीं, हटने की बात नहीं, नायब इमाम देखिए, नहीं, इन्होंने जो सवाल किया है कि उनको हट जाना चाहिए, तो हटाने का तो कहीं बात नहीं। हम लोग ने जो डिपुटेशन दिया है, जो डिपुटेशन में भी हम लोगों ने कहीं हटाने की बात नहीं की है। दोनों नायब इमाम, इसलिए कि देखिए मैंने उससे पढ़ा है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आज जब से ट्रस्टी जो है
नहीं, ट्रस्टी जो था नासिर साहब ने जो लेटर इशू किया था उसमें ये दोनों नायब इमाम है। आप समझने की कोशिश कीजिए, नायब इमाम है। तो ये पेश इमाम की जो ये थे वो तो खाली था, इसको उसको पुर किया जा रहा है। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। यानी कि दोनों जो नायब इमाम है वो लोग बदस्तूर अपना काम करेंगे, सिर्फ पेश इमाम आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग दोनों इमाम साहब अपना काम करें, उससे कोई हम लोग का ये नहीं है। इमाम साहब हैं, उनका भी दाल रोटी चलता है, उनका भी एक ये चीज है, वो चलाते रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन पेश इमाम को ला रहे हैं, इसके लिए हम लोग वेलकम करते हैं। और फिर से मैं ये आप सब तमाम लोगों से पूरा कलकत्ता, बल्कि मुझे लोगों का काफी फोन आ रहा है कि मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। और कुछ शफीक एंड टीम, ये देखिए, ये किसी तरह का कोई मसला नहीं है, मिसाइल नहीं है, उनको राइट है मुतवल्ली को, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं इमाम को। तो भैया एक बात बताइए, शफीक एंड टीम जो खलसवार इस तरह का जो कोशिश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि कौन नुकसान पहुंचा रहा है? अरे भैया, आपको तो अगर कोई इमाम अगर कोई इमाम वहां पे आ रहे हैं, आप उसको तो वेलकम करें। इस मौलाना शफीक साहब को भी वेलकम करना चाहिए कि भैया पेश इमाम आ रहा है, ये तो उनका राइट है। ये देखिए, अगर आप देखिएगा तो जो मुतवल्ली है उनका राइट है, उन्हीं के पुरखों का ये मस्जिद बनाया हुआ, उनका राइट है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अशरफ साहब, सियासत और इमामत दो अलग चीजें हैं। सियासत गंदी भी होती है, बहुत सारे मामलात है। इमामत एक पाकीज़ा पेशा है और पूरा शरीयती मामला है, इस्लाम का मामला है। तो जो लोग जो इमाम के मनसब पे रह करके गंदी सियासत करते हैं, उसके बारे में क्या नजरिया आपका? देखिए, ऐसा है कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, ठीक है ना, उनका तो मैं मानता हूं कि वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए बात करते हैं। उनको इस सबसे मजहब से कोई लेना देना है नहीं है। अभी देखिए, ये अगर इमाम का मामला है, जो पॉलिटिकल आदमी, जैसे देखिए, हम नहीं देख रहे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, सब जो एकदम न्यूट्रल है, सब देख रहे हैं ये कौम का मामला है, कौम इसको ठीक करे। लेकिन कुछ उनके टीम के जो उनके साथ रहते हैं, उन लोग इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि भाई सुधर जाओ, आप सुधर जाओ। ये अल्लाह के काम का बात है, ये मजहब का काम है। तुम कोई बहुत बड़े नहीं हो, तुम आज थोड़ा दिन के लिए आते हो, फिर तुमको जाना भी है। इस चीज को समझना पड़ेगा। तो कुछ आपको लोग क्या ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे कोई राजनीतिक पार्टी है। क्या लगता है? आपका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई सियासी पार्टी का हाथ है? देखिए, मैं बहुत सा दायरा से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। मैं इस्लामी में, गवर्निंग बॉडी हूँ, मैं यतीम खाने में भी, और बहुत सारे इस तरह से मैं हूँ। लेकिन कहीं भी मैं, जहाँ हमारी बात हो रही है, सियासी पार्टी किसी में नहीं है, किसी हाल में भी किसी का साथ नहीं। ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या इसके पीछे किसी सियासी कोई पार्टी का- कोई सियासत नहीं है। या ये तो फिर मैं भैया साफ देखिए, तौर पे कहूँ कि कार्य फाउंडेशन जिसने मूवमेंट को चलाया, उसके जो रूहे रवा है जैद अनवर, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक। देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको यहाँ पे ये बात को साफ कर देना चाहता हूँ जी। कि इस मूवमेंट को सबसे पहले महमूद रजा ने चलाया। अच्छा। महबूब रजा साहब जो है वो एक सहाफी हैं, एक ये है। उन्होंने आज नहीं, 2002 से जब वहां पे इकबाल साहब थे, उनकी जब पिटाई की गई थी, ये आज का मामला नहीं है, ये आज का, ये मामला तो सालों से चल रहा है। तो महबूब रजा साहब ने सबसे पहले इसको जो है अंजाम दिया और इस तहरीक को आगे बढ़ाया। उन्होंने ही इसको तहरीक बनाया। जैद अनवर साहब आए, उन्होंने ही बहुत इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, माशाल्लाह बहुत ही कोशिश किया। उनका पार्टी तो देखिए, हर आदमी आजकल जो है सियासी तौर पे जो है कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो जुड़े हुए वो कांग्रेस से, इसका मतलब ये कांग्रेस के तहरीक कहाँ है? कांग्रेस का कौन लीडर सामने आ रहा है, हमको बताइए आप। कोई कांग्रेस का लीडर इसमें नहीं है। मिल्लत से क्या आप अपील करना चाहते हैं फाइनली, जो कल इमाम साहब मगरिब के वक्त में नमाज पढ़ाएंगे, उनकी इब्तिदा में सभी लोग पढ़ेंगे, तो क्या अपील है आपकी, क्या यही अपील है? देखिए, यही अपील है कि हम लोग उनको मुबारकबाद देना है, उनको वेलकम करना है। एक इमाम आ जा रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, मतवल्ली ने उनको अपॉइंट किया है। अगर अपॉइंट किसी को भी करते, अगर यही पेश इमाम अगर मौलाना शफीक साहब को भी करते, तो हम लोग भी इसी तरह से बढ़ चढ़ करके नमाज पढ़ने जाते कि भाई एक पेश इमाम आए हैं। लेकिन ये मतवल्ली का फैसला है, और मैं खुसूसी तौर पे इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पूरा पुलिस प्रशासन करे, इसलिए कि खदशा है कौम को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, इससे दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। तो मैं पुलिस से पूरे मतलब जितने भी है एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप कड़ी निगाह इस पर रखें, अपनी निगाहें पूरा तौर पे इस पर रखें। इसलिए इसमें कुछ हो सकता है बाहर वाला नासिर तशद्दुद करने की कोशिश करें, कुछ क्रिमिनल्स किसी के लोग या कोई जो इनके अगल बगल रहते हैं जो इमाम साहब के, वो लोग जो है कुछ इस तरह का तशद्दुद करने की कोशिश करें। मैं उनको होशियार भी करना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह का कीजिएगा तो आप बख्शे नहीं जाइएगा।
अल्लाह के नजर में बख्शे नहीं जाइएगा, दुनिया में भी बख्शे नहीं जाइएगा। अशरफ साहब, एक अहम सवाल, क्या कल आप नाखुदा मस्जिद में मगरिब की नमाज मौलाना अफरोज अहमद साहब की इक्तदा में पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने हयात दिया, सब कुछ ठीक रहा तो मैं जरूर नमाज पढ़ूंगा। मैं जब खुद अपील कर रहा हूं तो मैं खुद नमाज पढ़ूंगा जी। ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने मुझे हयात रखा, सेहत से रहे तो मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, दो सवाल है कि ये भाई और दो आप सबसे मेरा अपील है कि आप लोग भी आए। और तमाम लोगों से अपील है, हाँ। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जी। सबसे अपील है कि आप तमाम लोग, पूरे कलकत्ता के जितने भी लोग हैं, बंगाल के कोने कोने में जहां भी जिनको भी जरा सा भी हो, इसलिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। 20 साल के बाद हमें एक शाही इमाम के तौर पेश पे इमाम। पेश इमाम के तौर पर मिल रहा है, तो हम लोग उनको वेलकम करें। पूरे कलकत्ता के आवाम से गुजारिश है कि प्लीज वो लोग उनके पीछे आए, नमाज पढ़े और उनको वेलकम करें। कल क्या हंगामा होने का खतरा है? देखिए, हंगामा तो कुछ का कोई खदशा नहीं है। हंगामा किस बात का होगा? एक बात बताइए, क्या कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम हो रहा है कि कोई बीजेपी के लीडर आ रहे हैं या कोई आ रहे हैं? इस तो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, तो हमारा एकदम साफ सुथरा मजहबी तौर क्या बात पे है? हमारा मजहबी है, ईमान हमारा है कि भाई मस्जिद में किसी तरह का जो खदशा, देखिए मस्जिद में जो अगर करता है किसी तरह का झमेला, तो हम तो बोलते हैं कि वो मुसलमान ही नहीं है। क्या बात, मस्जिद के अंदर अगर किसी ने भी किसी तरह का बेहुरमती की, अंतशार पैदा की, किसी तरह का तशद्दुद किया, तो मैं बोलता हूँ कि वो मुसलमान ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला, वो अल्लाह का नमाज का घर है, वहाँ किसी तरह का आपको झगड़ा झमेला करने की कोई इजाजत नहीं देता है। फाइनली और कुछ कहना चाहते हैं आप? फाइनली मैं बस फाइनली मैं ये सबसे अपील करता हूँ कि आप लोग जी। कलकत्ता के अवाम जितने भी हैं, बढ़ चढ़ कर के आए। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक पेश इमाम आ रहे हैं, हम लोग उनको वेलकम करते हैं। और वो बेचारे दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, यहाँ पे उनको मुकर्रर किया है। और जैसा कि मतवल्ली ने किया, हम लोग तमाम लोग से गुजारिश है, ये आखिरी में आपको बात बोल करके खत्म करता हूँ अपनी बात को, कि आप लोग सब आए कल जुमरात के दिन। अशरफ साहब, एक मार्केट में एक रूमर फैल रहा है, पूरा सोशल मीडिया में भी चला, यह हम सवाल पूछना भी जरूरी, मसलकी इसको रंग देने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या जवाब है? देखिए ऐसा है कि हमने जैसे पहले भी बताया और अभी भी ये बता रहे हैं कि बहुत तरह का हमारे में इस तरह का कोशिश किया जाता है जी। मतलब आपके जाके मसलक के नाम पे, और इस तरह का वो ये सब होते रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, एक बड़ी मस्जिद है भाई, शाही कदीम मस्जिद है, इतने वहाँ पे मतलब इतना जिसके पीछे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, उसमें ये मुस्लिम बात कहाँ से आ रहा है? क्या बात नहीं है। क्या बात? हम तब मुसलमान एक हैं और इंशाअल्लाह एक बात हम दिखा देंगे। और बहुत हमारा कलमा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत सुनिए, हम मुसलमान एक है, हमारा कलमा एक है, तमाम मुसलमानों का कलमा एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, एक सवाल लेंगे बस इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ हैदर साहब, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पेश इमाम आने से क्या आप कामयाबी महसूस कर रहे हैं कि ये नहीं, देखिए जो इमाम का ये है, बात समझिए, हम लोग इसके लिए बता रहे हैं, इमाम साहब को तो खुशी होना चाहिए, जो सफीक साहब है उनको खुशी होनी चाहिए, उनको पॉलिटिक्स का बहुत शौक है, तो उनको तो अगर एक पेश इमाम आ जाएंगे तो उनको पूरा तरीके से आजादी मिल जाएगा उनको एकदम, कि आप जितना खुल करके पॉलिटिक्स कीजिए, जो पार्टी से जुड़ना जुड़िए। इसलिए कि हम लोग तो देखते हैं कि झगड़ा भी किसी का होता है पॉलिटिकल पार्टी का, तो इमाम साहब अपनी मस्जिद में बुला करके उसका फैसला करवाते हैं। ये कहाँ आ गई है? ये मस्जिद क्या पॉलिटिकल अड्डा बना दिए आप? आपको समझना होगा इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अशरफ हैदर साहब, एक सोशल एक्टिविस्ट है, कलकत्ता में जाना पहचाना नाम है, और बहुत सारे इदारों से भी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात रखी कि भाई मसला कुसला के चक्कर में ना पड़िए, इतनी बड़ी मस्जिद के इमाम आ रहे हैं, ये सब बहकावे में ना आए, डायरेक्ट नमाज पढ़िए, आ जाइए, खुदा की घर की हिफाजत कीजिए, यही इनका मैसेज है, यही पैगाम है। और अशरफ हैदर साहब बजाते खुद भी मगरिब की नमाज ना खुदा मस्जिद में इक्तदा अदा करेंगे, और हम लोग भी करेंगे। चलिए, बने रहिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम लोग हमेशा दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने रखते, बगैर मिर्च मसाला लगाए हुए। इसी को सच बोलते, इसी को सरपरस्त बोलते। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now